ये बात बहुत पुरानी है। सच्ची मुच्ची की बात है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन बात बहुत पुरानी है। तो क्या हुआ था, एक बार एक गांव था और उस गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में था एक मम्मी पापा और एक लड़की। मम्मी पापा के पास बहुत सारे पैसे नहीं थे, क्योंकि वो दोनों ही बहुत थोड़े पैसे कमा पाते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि उनको पैसों की बहुत दिक्कत आ जाती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से कुछ भी घर में खाने को आ नहीं पाया। और वो लड़की बहुत परेशान हो गई। लड़की को लगा कि चलो पास के जंगल जाती हूँ, हो सकता है जंगल में कुछ खाने को मिल जाए। ये सोचकर वो लड़की बिना घर में बताए जंगल की तरफ चली गई। चलती गई आसपास के पेड़ों को देखती रही कि शायद कुछ फल मिल जाए खाने को, या फिर कोई और चीज मुझे मिल जाए खाने को। देखती जा रही थी। तभी उस लड़की को एक बूढ़ी औरत मिली। उस बूढ़ी औरत ने लंबे से कपड़े पहन रखे थे, उसके बाल खुले हुए थे और उसके हाथ में एक बड़ा सा बर्तन था। बूढ़ी औरत ने लड़के से बोला, तुम्हें कुछ खाने को चाहिए? लड़की ने हाँ बोला। हाँ, मैं कुछ खाने को ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। तो बूढ़ी औरत ने बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। लो, ये मेरा बर्तन ले लो और इस बर्तन में तुम अपने लिए खीर बनाना। लड़की बोलती है, खीर? मेरे पास तो दूध भी नहीं है, चावल भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, मैं कैसे खीर बना सकती हूँ? तो बूढ़ी औरत ने बोला, मैं बताती हूँ कैसे बना सकते हो। ये जो बर्तन है ना, ये जादू का बर्तन है, देखो कैसे काम करता है। बूढ़ी औरत ने उस बर्तन को नीचे रखा और बोला, ए मेरे छोटे बर्तन छोटे बर्तन छोटे बर्तन, जल्दी से कोई खीर बना दे, खीर बना दे, खीर बना दे। और देखते ही देखते पता नहीं कहाँ से, पर उस बर्तन में दूध चीनी अपने आप आ गया और चावल डल गया और खीर पकने लगी और खीर धीरे धीरे ऊपर आने लगी। और जैसे खीर ऊपर आई तो इतने में उस औरत ने बोला, रुको 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 बर्तन, रुको रुको रुको, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। फिर बूढ़ी औरत ने थोड़ी सी खीर उस लड़की को दी। लड़की ने खीर खाई। हाँ, बहुत अच्छी खीर बनी है, सच में ये जादू का बर्तन लगता है। बूढ़ी औरत ने कहा कि ये जादू का बर्तन तुम ले सकती हो, ये तुम्हारे लिए है, इसको ले जाओ। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, जब भी तुम इस बर्तन से बोलोगी ना, ये खाना सिर्फ तभी पका के देगा, और जब रुकने को बोलोगी ये सिर्फ तभी रुकेगा। लड़की बहुत खुश हुई और फिर लड़की ले गई अपने घर पे उस बर्तन को। उसने घर पे जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर माँ ने बोला, अच्छा जरा आप दिखाओ तो। लड़की ने बर्तन वहीं पे रखा और फिर बोला, ए मेरे छोटे बर्तन, जल्दी से कोई खीर बना दे, खीर बना दे। और फिर देखते देखते बर्तन में अपने आप ही खीर बनने लग गई। जैसी ऊपर आई तो लड़की ने क्या बोला, रुको 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 बर्तन, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। और फिर बर्तन रुक गया, खीर बननी वहीं पे रुक गई। घर के सभी लोगों ने खीर खाई आराम से और उस दिन उनकी भूख मिटी। अब ऐसे होता था, जिस दिन उनके पास कुछ खाने को नहीं होता था तो वो बर्तन को बोल देते थे और फिर लड़की रुकने को कह देती थी, तो वो लोग खाना खा लेते थे। लेकिन मालूम है, एक दिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई कि वो लड़की किसी काम से बाहर गई हुई थी। अब उसकी मम्मी ने बर्तन को बोला कि ए मेरे छोटे बर्तन, जल्दी से कोई खीर बना दे, खीर बना दे। बर्तन ने खीर बनानी शुरू करी। मम्मी ने सोचा कि चलो मैं तब तक कुछ काम कर लेती हूँ जब तक ये खीर बन रही है। तो फिर मम्मी घर का कुछ काम करने लग गई और वो भूल गई कि उन्होंने तो खीर बनाने के लिए बर्तन को बोला था। और दूसरे कमरे में मम्मी जाके सो गई और वहां पर उस मैजिक वाले बर्तन में खीर बनती जा रही थी। इतनी खीर बनी कि अब वो उस बर्तन से बाहर आने लग गई। देखते ही देखते किचन की सारे के सारी जो बर्तन और उसका फर्श था वहां तक खीर फैल गई। खीर इतनी सारी हो गई, इतनी सारी हो गई कि धीरे धीरे खिड़की में भी आने लग गई और खिड़की से बाहर जा रही थी खीर। जाती गई सड़क पे फैलने लग गई
और इधर मम्मी जिस बेड पे सो रही थी ना, उस बेड के नीचे भी खीर ही खीर हो गई और बेड खीर में तैरने लगा। लेकिन मम्मी को पता ही नहीं चला। मम्मी बहुत गहरी नींद सो रही थी उस दिन। अब क्या हुआ, सारी खीर सड़क पे, लोगों के घरों में, और लोग खीर में तैर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये खीर निकल कहाँ से रही है, लेकिन इतनी खीर हो गई है घर में, इतनी खीर हो गई है कि अब उनको तैरना पड़ रहा है। अचानक मम्मी की नींद खुली। उन्होंने देखा कि वो एक ऐसी जगह पर तैर रही है जहाँ पर खीर ही खीर है। अब मुझे बर्तन को रोकना होगा, लेकिन कैसे रोके कैसे रोके, बर्तन तो दिखाई भी नहीं दे रहा। और जल्दी में मम्मी भूल गई कि बर्तन को वो रोकने वाला गाना कौन सा था। उस गाने को सुनकर ही तो बर्तन रुकेगा। मम्मी याद करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन वो इतनी टेंशन में आ गई थी कि वो भूल गई कि बर्तन को खीर बनाने से कैसे रोका जाए। बहुत देर तक ये चलता रहा। अब पूरे का पूरा गांव खीर में नहाने लग गया था। लोग खीर में तैर रहे थे और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, घर का सामान सब खीर में तैर रहा था। तभी वो लड़की कहीं जो बाहर गई थी ना, वो गांव की तरफ वापस आई। उसे देखा कि गांव की जितनी भी जमीन है उसपे खीर 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 ही हो रही है। लड़की समझ गई जरूर वो बर्तन रुका नहीं होगा। लड़की फट से भागी और जैसी वो गांव के पास पहुंची, उसे लकड़ी का एक बड़ा सा पट्टा मिल गया। वो उसके ऊपर बैठ गई और वो उस लकड़ी के पट्टे को अपने घर की तरफ ले जाने लग गई, जैसे कोई नाव हो। धीरे धीरे उसको घसीटती हुई वो गई 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 और जैसी घर में पहुंची उसने बोला, रुको 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 बर्तन, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। और ये सुनते ही वो बर्तन रुक गया, खीर बननी रुक गई। सबने गहरी सांस ली। लेकिन अब इसका क्या करें, पूरे का पूरा गांव ही खीर से भरा हुआ है। अब गांव वाले बहुत गुस्सा करेंगे उन तीनों के ऊपर। अब हम क्या करें? लेकिन गांव वालों ने पता है गुस्सा नहीं किया। गांव वाले इतने खुश हो गए, उन्होंने कहा इतनी सारी खीर तो हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखी, और इतनी खीर से तो हम एक बड़ी सी पार्टी मना सकते हैं। और अब हम पार्टी मनाएंगे। सब के सब लोगों के पास जितने भी बर्तन बचे हुए थे, उस बर्तन में उन्होंने खीर को भरा और कई दिनों तक पूरा गांव उस खीर को खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा, और उनकी खीर पार्टी बनती रही।